चीन का शहर तिब्बत जलजले के शदीद झटकों से लरज उठा। हादसात में 53 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड। गहराई 10 किलोमीटर थी। कई इमारतें जमीन बोस हो गईं। भारत और नेपाल में जलजले के झटके महसूस किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुल्जिमान से मुतालिक एडवोकेट जनरल पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला आइन के आर्टिकल 175 से अलग है। कोई शहरी रोकने के बावजूद किसी फौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा? क्या काम से रोकने के इल्जाम पर उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया, फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। बुनियादी आईनी हुकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोई और फॉरम दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस के दलाल। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गुजरात तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की बानी से आज मुलाकात का इम्कान। बानी पीटीआई के वकला ने जेल इंतजामिया को मुलाकात की तहरीरी दरखास्त दे रखी है। रिक्वेस्ट भी की गई थी कि एक मुलाकात कराएं ताकि हम ये मुज़ाकराती कमेटी जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सके राइटिंग में। उस चीज की फैसिलिटेशन जो हुकूमत ने कहा था कि हम करेंगे, अभी तक किसी वजह से वो नहीं हुई, इसलिए ये मामला वहां। हुकूमत का तहरीरी मुतालबात पेश करने पर इसरार। पीटीआई को जेल में बानी से मुलाकात का इंतजार। सादा मुतालबात हैं, लिखने की जरूरत नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने पर बातचीत रुक गई। सेनेटर अली जफर का दावा, हुकूमत का मुज़ाकरात में डेडलॉक तस्लीम करने से इनकार। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने बानी पीटीआई के 6 मुकदमात और बुशरा बीबी की एक केस में अबूरी जमानत में तौसी कर दी। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फैसला नहीं सुनाया जा सका। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह की नाअहली की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सैफुल्लाह के पास टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए मतलूबा तजुर्बा है, वकील का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सलामती और माशी सूरत हाल समेत अहम कौमी उमूर पर गौर। अहम फैसले किए जाने का इम्कान। पंजाब एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज लाहौर में होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत होगा। आला हुकूमती और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल समेत दीगर हसास मामलात पर गौर किया जाएगा। कल पारा चनार रोड 93 रोज भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। खाने पीने की अशिया का जखीरा खत्म हो गया। तमाम दुकानें अशिया जरूरिया से खाली हो गईं। बाजार बंद कर दिए गए। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल ट्रकों के काफिले का आज कुर्रम रवाना होने का इम्कान। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी से जिला कुर्म के उमायदीन की 18 रुकनी वफ्द की मुलाकात। अद्वियात और ग़िज़ाई अशिया की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। नफरत के खात्मे और अमन व अमान बरकरार रखने के अज़्म का इजहार। मसला मुस्तक़बिल तौर पर हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की तलक़ीन। तांदलियावाला के हवालात में 3 मुल्ज़िमान भाइयों के कत्ल के बाद मुल्ज़िमान की फरार होने की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में 8 मुसल्लह मुल्ज़िमान को फरार होते देखा जा सकता है। दो 2024 में 379 अफराद लापता हुए। सबसे ज्यादा 55 केसेस जनवरी में दर्ज हुए। 13 साल के दौरान 288 लापता अफराद की लाशें मिली। 1000 इंटरमेंट मराकज में कैद हैं। लापता अफराद कमीशन ने 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी। शहरी काशिफ हुसैन के मुबैना अगवा के खिलाफ दरखास्त पर सेक्रेटरी वजारत दिफा और DG इमिग्रेशन से 10 दिन में रिपोर्ट तलब।
डीजी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को इंक्वायरी के लिए अफसर तैनात करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची में मलीर एक्सप्रेसवे का 9 किलोमीटर का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। पहला हिस्सा 11 या 12 जनवरी को आवाम के लिए खोलने का इम्कान। कार के लिए 100 रुपये टोल टैक्स होगा। वज़ीर आला सिंध की कायदाबाद इंटरसेक्शन भी 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। लेस्को इंतजामिया ने नादहिंदा और बिजली चोरों के खिलाफ रेंजर्स की मदद मांग ली। टॉप 100 डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन होगा। पहले मरहले में ओकाड़ा सर्कल में रेंजर्स मुआवनत करेगी। कसूर, शेखुपुरा और ननकाना सर्कल 3 टारिंग मंडी में भी कार्रवाई होगी। बानी पीटीआई की साबका एहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ जनूबी अफ्रीका में पहाड़ी से गिरकर जख्मी। जमाइमा गोल्डस्मिथ हाइकिंग के दौरान गिरकर जख्मी हुई। जमाइमा गोल्डस्मिथ को केप टाउन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हालत तसल्ली बख्श करार दे दी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। अस्तोर में दर्जा हरारत -13, कल्लात में -5 और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में भी ठंड बढ़ गई। दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। 9 जनवरी तक सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। अमरीका में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक। 7 साहली रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। 2000 परवासें मनसूख। कई रियासतों में 3 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। वाशिंगटन में 18 इंच तक बर्फ पड़ने की पेशगोई। सऊदी अरब में बहरे अहमर से नमूदार होने वाला बगुला राबिग शहर के साहिल से टकरा गया। समंदर की लहरें बुलंद हो गईं। बगुला देखकर लोग खौफजदा हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी रियासत बनने की तजवीज दे दी। कनाडा के शहरी अमरीका की 51वीं रियासत बनने पर बहुत खुश होंगे। जस्टिन ट्रूडो को अंदाजा था कनाडा को बड़े तिजारती खसारे का सामना है, इसलिए वो मुस्ताफी हो गए। नौमुंतखब अमरीकी सदर का दावा। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त देकर क्लीन स्वीप कर लिया। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 478 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका ने 58 रन का हदफ बगैर नुकसान पूरा कर लिया। शान मसूद जनूबी अफ्रीका में सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान बन गए। जख्मी साइम अयूब और असिस्टेंट कोच असर महमूद केप टाउन से लंदन रवाना। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स आर्थो डॉक्टर्स की कल साइम अयूब का चेकअप करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने साइम अयूब को पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा करार दे दिया।